हरियाणा बीजेपी को जल्दी ही नया प्रदेशाध्यक्ष मिल सकता है। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ अच्छी ट्यूनिंग है। दोनों की जोड़ी ने चुनावों में बीजेपी को हरियाणा में एक से बढ़कर एक शानदार जीत दिलाई है, जिसमें 2024 के विधानसभा चुनाव की जीत भी शामिल है, जहां कांग्रेस की बड़े बहुमत से सरकार बनने के दावे किए जा रहे थे। लेकिन अब ये जोड़ी जल्दी ही टूटने वाली है। कहा जा रहा है कि मोहनलाल बड़ौली केंद्रीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं। उनकी जगह कोई दूसरा हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता। यूं तो अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इन 5 में से किसी एक नेता की लॉटरी लग सकती है। अध्यक्ष पद के लिए जो पहला प्रमुख नाम सामने आ रहा है वो है पलवल से पूर्व विधायक दीपक मंगला। दीपक मंगला वैश्य समाज से आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी कम हुआ है। अगर जातिगत समीकरण को साधा जाता है तो दीपक मंगला का दावा काफी मजबूत हो जाता है। वैसे भी दीपक मंगला को पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का खास माना जाता है। पलवल विधानसभा सीट पर पहली बार कमल खिलाने का श्रेय दीपक मंगला को ही जाता है। वहीं दूसरा प्रमुख नाम असीम गोयल का माना जा रहा है। असीम गोयल 2004 से 2014 तक अंबाला सिटी विधानसभा सीट से विधायक रहे थे। वो नायब सिंह सैनी पार्ट 1 सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। असीम गोयल भी वैश्य समाज से आते हैं। उन्हें सीएम नायब सिंह सैनी का खास माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में असीम गोयल कांग्रेस के निर्मल सिंह से चुनाव हार गए थे। वहीं सिरसा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए आगे माना जा रहा है। सुनीता दुग्गल 2019 से 2024 तक सिरसा सीट से सांसद रही थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था और अशोक तंवर को मौका दिया था। 5 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें रतिया विधानसभा चुनाव से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन कांग्रेस के जरनैल सिंह से वो चुनाव हार गई थी। सुनीता दुग्गल पूर्व नौकरशाह रही हैं। वो दलित समाज से आती हैं। अगर बीजेपी किसी दलित को अध्यक्ष बनाती है तो उनका मौका मिलना तय माना जा रहा है। बीजेपी चुनाव कमेटी और संसदीय बोर्ड की मेंबर सुधा यादव को भी हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का दावेदार माना जा रहा है। सुधा यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बाद ऐसी दूसरी महिला है जो बीजेपी संसदीय बोर्ड की मेंबर बनी है। सुधा यादव ओबीसी समाज से आती हैं। वो 1999 से 2004 तक महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रही थी। हालांकि उन्होंने 2004 और 2009 में भी लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सुधा यादव 2019 से 2022 तक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की मेंबर भी रही हैं। कांग्रेस की ओबीसी कार्ड की काट के लिए अगर बीजेपी आगे बढ़ती है तो सुधा यादव का दावा काफी मजबूत हो जाता है। वहीं पूर्व सीएम स्वर्गीय भजन लाल को लेकर अपने बयान को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली रेखा शर्मा भी हरियाणा बीजेपी की अगली अध्यक्ष हो सकती हैं। रेखा शर्मा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। उन्हीं की वजह से पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में टिकना मुश्किल हो गया है। उनके क्षेत्रीय दल हजका को फिर से खड़ा करने से लेकर कांग्रेस में जाने तक के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलती है तो रेखा शर्मा की लॉटरी लग सकती है।